हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी पढ़ाई में अपना मन लगा रहे हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं घर पर। बट ऐसा लग तो नहीं रहा है क्योंकि आप लोग तो बहुत ही कम संख्या में अपना असाइनमेंट भेज रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। कई बच्चों के पास तो बुक्स हैं जो बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं, आधे अभी मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़न में हैं क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल नहीं आए थे। मुझे लगता है उनको बुक्स के बारे में पता ही नहीं है क्योंकि जीमेल पे ऐसे क्वेश्चंस कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ये गद्यांश कहाँ है, हमें नहीं मिल रहा है। मैंने आपको स्कूल में भी बताया था कि आपकी साहित्य में यानी कि लिटरेचर में 2 बुक्स आती हैं, एक साहित्य सागर की, एक एकांकी संचय की। एक में कहानी है साहित्य में और एकांकी में आपका ड्रामा है यानी कि नाटक है। तो बच्चों जो ये आपकी 2 बुक्स हैं साहित्य सागर और एकांकी संचय, इसकी आपकी 2 वर्कबुक भी हैं। जब आप बुक लोगे या बुक ली होगी आपने तो 2 वर्कबुक भी आपको बुक सेलर ने दी होगी। उस वर्कबुक में आपके पैराग्राफ यानी कि आपके गद्यांश दिए हैं और उन्हीं पर आधारित जो आपके प्रश्न हैं वो आपको करने हैं, जो मैं आपको असाइनमेंट में देती हूँ। बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं जीमेल में कि वो गद्यांश हमें नहीं मिल रहे हैं। तो आपकी बुक में नहीं दिए हैं वो, जिसमें आपकी ये स्टोरी दी है उस किताब में ये गद्यांश नहीं है, उसमें केवल कहानियाँ हैं, आपका लेसन है। आपके ये जो गद्यांश हैं, ये जो प्रश्न हैं वो आपको वर्कबुक में से करने हैं जो आपको दिए हैं, जहाँ पर अवतरण, उसमें कुछ संक्षिप्त प्रश्न भी हैं, कुछ अवतरणों पर आधारित प्रश्न हैं, ऐसे दिया है ना उसमें। पहले आपके संक्षिप्त प्रश्न दिए हैं, फिर अवतरणों पर आधारित गद्यांश दिए हैं आपके। तो जो अवतरणों पर आधारित आपके गद्यांश हैं वो अवतरण आपको करने हैं। समझ में आया? तो अब पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी पुस्तक का पार्ट 3 यानी कि साहित्य सागर पुस्तक का पार्ट 3 महायज्ञ का पुरस्कार शुरू करवाया था। उसका कुछ हिस्सा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बुक में जो आपके लेसन है, जो आपकी कहानी है, बहुत छोटी छोटी स्टोरियाँ दी हैं इसमें। बहुत ही मतलब 1-2 पेज की, 2-2.5 पेज की आपकी स्टोरी है और बहुत इजी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी दी हुई है, जिसको आप अगर खुद से भी पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि स्टोरी में क्या कहना चाह रहा है लेखक। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना तो वीडियो देखते हैं और जो ना खुद कहानी पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते हैं, तो उन्हें ये लेसन समझ में नहीं आएगा। इतना भी आसान नहीं है कि आप स्टोरी पढ़ें और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दे सकें। आसान तो है यदि आपने स्टोरी बहुत ध्यान से पढ़ी है तो, लेकिन जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते और फिर जब प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो आपको आंसर नहीं मिलते। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, जैसे क्लास में भी, कि सुना हुआ हमको जल्दी, जो हम सुनते हैं अपने कानों से, कोई हमें बोल के सुनाता है तो वो हमको जल्दी समझ में आता है। तो ये वीडियो बनाने का औचित्य यही है हमारा कि हम आपको इस लेसन को ऐसे अच्छे से समझाएं कि आपको एक ही बार में कंठस्थ हो जाए और दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता ही ना पड़े। फिर भी अगर वीडियो देखकर पाठ समझ में नहीं आता तो आप एक बार लेसन को दोहराएं। जब भी कोई गद्यांश का उत्तर लिखने बैठते हैं, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखने बैठते हैं, तो दोबारा से अपनी किताब में उस लेसन को पढ़ें। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। आधा पढ़ा चुकी थी मैं आपको महायज्ञ का पुरस्कार, जिसमें एक सेठ हैं जो बहुत धनी थे किसी ज़माने में, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा उनको फेरबदल हुआ, उनके साथ परिस्थितियाँ मतलब समय का ऐसा फेरबदल हुआ कि वो अत्यंत गरीब हो गए। वो सेठ बेहद विनम्र थे, उदार थे, कर्तव्यपरायण थे और हर एक पर उपकार करते। कोई भी भिखारी उनके दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटता था। तो जब उनके पास पैसा था तो उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे और उस समय यज्ञों को खरीदा बेचा जाता था। कोई भी धनी आदमी उन यज्ञों को खरीद लेता था। तो जब बहुत बुरे दिन आ गए तो उनकी पत्नी ने भी उनसे यही कहा कि कुछ ना हो तो आप ये यज्ञ बेच दो, जिससे कि हमारी गुजर बसर हो सके। यही विचार करके वो कुंदनपुर में रहने वाले धन्ना सेठ के पास अपना यज्ञ बेचने जाते हैं और उनकी पत्नी
पड़ोस से आटा मांग के लाकर उनको रास्ते के लिए 4 रोटियां बांध देती है। तो सेठ चल पड़ते हैं। रास्ते में वो जा रहे होते हैं। आधा रास्ता जब तय करते हैं उनको थकान का अनुभव होता है, तो वृक्षों का एक कुंज देखकर वो थोड़ी दूर पर बैठ जाते हैं। कुएं से पानी निकालकर अपनी पोटली खोलते हैं। तो जैसे ही पोटली खोलते हैं और पहली रोटी खाने के लिए निकालते हैं तो क्या देखते हैं बच्चों कि उनके पास बैठा एक कुत्ता जो है भूख से छटपटा रहा था। सेठ बेहद विनम्र थे, उदार थे। उन्होंने सोचा कि 4 रोटियां मेरे पास हैं, एक रोटी इस कुत्ते को खिला देता हूँ तो यह थोड़ा चल फिर सकेगा और कहीं बस्ती तक पहुँच जाएगा जहाँ ये आराम से अपना जीवन गुजार सके। वो एक एक करके इसी तरह से उसको सारी रोटी अपनी खिला देते हैं और खुद 3 रोटी जब उन्होंने खिला दी तो देखा उन्होंने कि अभी भी कुत्ते की आंखों में जो है करुण याचना है, वो उनकी 4थी रोटी की भी मांग रहा है। तो आप लोग पृष्ठ नंबर 16 पर देखिए। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। कुत्ते के लिए क्या निकला जब वो 3 रोटियां खा चुका था और अभी भी उसकी आंखों में यह करुण याचना थी कि मुझे ये अंतिम रोटी भी खिला दें। तो उनके मुंह से निकला कि बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। सेठ जी के मन में क्या आया कि मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक यानी कि जो बोल नहीं पाते, जो बोल नहीं सकते, गूंगे होते हैं, बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। क्या सोचा उन्होंने कि यदि मैं इसको एक अंतिम रोटी भी खिला दूं तो शायद पक्का ही इसमें इतनी ताकत आ जाए कि यह किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। ज़्यादा सोचा नहीं उन्होंने और आखिरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। उन्होंने पानी पिया और थोड़ा सा लेट गए, आराम किया और फिर अपने रास्ते पर निकल पड़े। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे, यानी कि शाम के समय सेठ कुंदनपुर पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? उनसे पूछा कि किस मकसद से आप यहाँ आए हैं। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। क्या कहा उन्होंने कि मुसीबत में हूँ और एक यज्ञ अपना किया हुआ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया। उनकी पत्नी आई जिनके बारे में यह अफवाह थी कि वो तीनों लोगों की बातें जान लेती हैं, भविष्य पहले ही जान लेती हैं। उन्होंने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। क्या कहा? यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं पर आपको अपना यज्ञ नहीं महायज्ञ हमें बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया। क्या कहती है उसकी पत्नी कि जो आपने आज किया वही महायज्ञ हमें खरीदना है। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े और बोले, महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी, मतलब मैं इतना गरीब हो गया था कि मेरी तो कंडीशन ही ऐसी नहीं थी। मैंने सालों से कोई यज्ञ नहीं किया है। धन्ना सेठ की पत्नी गंभीर भाव से बोली, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। अब वो अड़ गई। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई शौक नहीं है आपसे कुछ भी खरीदने का। अब सेठ विस्मित में मूड हो गए। विस्मित मूड मतलब आश्चर्यचकित, हैरान हो गए वो उसकी बात सुनकर। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचा उन्होंने अपने मन में कि इनको तो यज्ञ खरीदना नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें मेरे साथ बना रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने दोबारा पूछा उनसे। सेठ ने खिन्न होकर कहा। उन्होंने चिढ़कर जवाब दिया, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर, अब जब उनकी समझ में नहीं आया तो सेठानी समझाने लगी कि जब आपने आज रास्ते में स्वयं अपना खाना ना खाकर उस भूखे कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिला दी तो ये महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। क्या बोली वो कि जो आदमी यज्ञ कमाने की इच्छा से अपनी धन दौलत लुटाता है और सोचता है कि मैं एक यज्ञ कमा लूँगा, इस इच्छा से करता है यज्ञ, तो वो सच्चा यज्ञ नहीं होता। निस्वार्थ भाव से, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही जो हम कार्य करते हैं वही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे।
भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है। उनका तो मानना था कि यदि कोई आदमी भूख में है तो उसको भोजन कराना, उसकी भूख मिटाना हर किसी का कर्तव्य है। उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने फिर पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप अपनी पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। उन्हें क्या लगा, जो मानव के लिए उचित है, जो मानव के लिए निर्धारित किया गया है कर्तव्य, उसका दाम लेना, उसके पैसे लेना उन्हें सही नहीं लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पाँव फटे वहाँ से चलकर, पाँव फटे मतलब जैसे ही सूर्योदय हुआ, जैसे ही सूरज निकला, वो वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। आ गए वो वहाँ से वापस। सेठानी यानी कि उनकी पत्नी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी कि सेठ जी आएंगे, पैसे लेकर आएंगे, घर में राशन आएगा। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। उन्होंने देखा कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पति के पास तो ना पैसे ना लत्ते ना कोई सामान लेकर आए हैं। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत मतलब शुरू से आखिर तक जो उनके साथ हुआ था, उन्होंने सारी कहानी कह डाली। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। सेठानी तो उल्टा खुश हो गई। उनकी सारी वेदना यानी कि सारा दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हृदय उनका उल्लसित हो उठा, खुश हो गई वो। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रजमस्तक पर लगाते हुए बोली। रजमस्तक मतलब उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई। दिया जलाने जब शाम को वो बाहर आई आंगन में, तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लग गई उनको। रास्ते में पैर टकरा गया किसी चीज़ से, गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची जहाँ पर वो दिया रखती थी। ठीक है, दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। कोई पत्थर सा उठाया है, जमीन में ऊपर उठ गया है, जिसके बीचों बीच और उनके जो सेंटर में पत्थर के बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है ऐसे। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी, यही उनके पैर से टकराया था। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। सोचती हैं अब यह अकस्मात कैसे उठ गया। अब सेठानी बहुत चक्की सी खड़ी रही। अचानक ये पत्थर कहाँ से आ गया, अभी शाम तक तो कुछ नहीं था यहाँ। फिर सेठ को अपने पति को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर कहाँ से कैसे उठ गया है यहाँ से। सेठ भी अचरज में पड़ गए, देखकर आश्चर्य में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक, दिया जो जल रहा था उसकी जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी टिमटिमाती हुई, उसमें उन्होंने देखा ध्यान से, तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। जैसे किसी चीज़ को उठाते हैं, किसी चीज़ का ढक्कन होता है, वह है। आखिर यह माजरा क्या है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया। जैसे उन्होंने कुंदा खींचा, जैसे ढक्कन खोलते हैं, वो ऊपर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई, नीचे जाने के लिए। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए नीचे उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश, इतनी रोशनी सामने आई कि उनकी आंखें चमचमा गई उस रोशनी से। जब ज़्यादा लाइट पड़ती है तो आंखें चुंधियाती हैं ना, आंखें चमचमाती हैं, तो वो चुंधियाने लगी उनकी आंखें, चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल सा तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। बहुत सारे जवाहरात रखे हैं वहाँ पर। देव की इस माया का रहस्य यानी कि भगवान की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे, चुपचाप खड़े थे दोनों। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, मतलब कुछ दिखाई नहीं दिया पर आवाज़ उन्हें कोई स्पष्ट सुनाई दी। ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, मतलब धन्य हो गए वो इस दिव्य वाणी, भगवान की वाणी को सुनकर। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वहीं पर झुक गए, अपना माथा टेका और भगवान को प्रणाम किया। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। इतनी सी कहानी थी। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से यह सीखा कि जीवों का कल्याण करना ही मानव का सच्चा धर्म है और निस्वार्थ भाव से हमें जो है दूसरों की सेवा करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि अपना कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत करिए। भगवान जो है सभी को उसके कर्मों का फल देता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए और फल को सोचकर कभी अपना काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अब सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि दोबारा एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़ें और वीडियो अंत तक देखें, पूरा वीडियो देखें, चैप्टर को समझें, चैप्टर में क्या बताया गया है, और अपनी दूसरी इस साहित्य सागर की जो आपकी वर्कबुक है
उसमें से जो अवतरणों पर आधारित गद्यांश हैं, उसमें जो गद्यांश दिए गए हैं वो जो जैसे मैं देती हूँ असाइनमेंट में कि आपका जो है गद्यांश नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी देती हूँ उसके चारों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वो अवतरणों पर आधारित आपके गद्यांश हैं, जो प्रश्न दिए हैं वहाँ पर वो मुझे कर जीमेल कीजिए। और सारे बच्चे समय से अपना होमवर्क कीजिए और अच्छी सी राइटिंग में आपकी जो साहित्य सागर की नोटबुक है उसमें प्रॉपर पहले गद्यांश उतारिए। ऐसे डैश डैश करके नहीं उतारना है कि आपने शुरू का वर्ड लिख दिया। इतना सा तो गद्यांश है बच्चों, उसमें भी आप एक शुरू का वर्ड लिख देते हैं और एक आखिर का वर्ड लिख देते हैं। पूरा गद्यांश उतारिए और प्रॉपर उसका प्रश्न उतारिए, फिर आंसर लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर प्रश्न उतारिए, फिर आंसर लिखिए। इस तरह से उसको सुंदर लेख में करके भेजिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।